दो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, महाभारत का एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन के मन में विचार आया कि हमने अपने सगे संबंधियों के बहुत खून बहाए हैं, अपने कुटुंबियों की हत्या हम लोगों ने की है, तो हम लोगों से बहुत पाप हुआ है, तो क्यों ना गंगा स्नान किया जाए, कम से कम कुछ पाप उतर जाए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, हमारी इच्छा है कि हम लोग बहुत पाप किए हैं, कम से कम एक बार गंगा स्नान करें, अगर आपकी स्वीकृति हो तो हम लोग चलेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, चलो चलते हैं गंगा स्नान के लिए। रथ पर बैठे भगवान कृष्ण, रथ हाँक रहे थे, अर्जुन बैठा था पीछे। चले गंगा स्नान के लिए। चलते 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 जब गंगा के करीब पहुंचे, गंगा किनारे नहीं पहुंचे थे, गंगा के कुछ करीब पहुंचे, तो भगवान कृष्ण ने रथ को रोक दिया और कहा, अर्जुन कुछ देर तक रथ पर बैठो, यहां नजदीक ही कुछ ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, मैं उनके दर्शन करके आता, तब तक तुम यहीं रहना। भगवान कृष्ण जंगल में चले गए, अर्जुन रथ पर बैठा था। इसी बीच एक कुत्ता जो है वह गंगा नदी के तरफ जा रहा था और एक दूसरा कुत्ता था जो नदी के तरफ से आ रहा था, और दोनों की भेंट हो गई उसी रथ के समीप में, और दोनों कुत्ते आपस में वार्तालाप करने लग गए। अर्जुन के पास पशु की भाषा समझने की क्षमता थी, यह विद्या उसको मालूम थी। तो कुत्ते में वार्तालाप होने लगी तो अर्जुन ध्यान से सुनने लग गया, वो समझने भी लग गया। तो पहला कुत्ता जो जा रहा था गंगा जी के तरफ, वो दूसरे कुत्ते से पूछता है, भाई तू तो बड़ा भूखा लगता है, परेशान लगता है, कहां से आ रहा है? कहा, तो गंगा जी के किनारे से आ रहे हैं। तो पहला कुत्ता पूछता है कि जब तुम गंगा जी के किनारे तरफ से आ रहा है तो क्या वहां पर तुमको कुछ मिला नहीं भोजन करने के लिए? कुछ लाश वगैरह नहीं मिली कुछ खाने के लिए? कहां मिली तो, लेकिन हम खा नहीं सके। कहा, मैं तो उसी उम्मीद में जा रहा था गंगा किनारे कि हमको भी कुछ मिल जाए। तो आखिर जब तुमको लाश मिली तो तुम खाया क्यों नहीं? क्या लाश मिली और क्यों तुम वैसे भूखे आ गया? लगता है कई दिनों का भूखा प्यासा है। तो दूसरा कुत्ता सुनाता है जो उधर से आ रहा था, वो सुनाता है कि क्या बतावें, कई दिनों का भूखा था, मैं गया था गंगा किनारे, मन में था कि कुछ मिल जाए, भरपेट भोजन कर लेंगे। एक मोटी ताजी लाश मिली मनुष्य की, वो गंगा नदी में किनारे लाश लगी हुई थी। मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज भरपेट खा लेंगे, तो 2-4 दिन भोजन नहीं भी मिले तो कोई चिंता की बात नहीं। बहुत मन प्रसन्न हुआ। लेकिन जब मैं खाने के लिए गया तो जिधर से खाना चाहता था उधर से ही दुर्गंधी निकलती थी। इन सब बातों को अर्जुन बड़ा ध्यान से सुन रहा था, समझ रहा था। तो पहला कुत्ता पूछता है कि किधर से खा रहा था, क्यों दुर्गंधी आ रही थी, कुछ तो बताओ हमको। क्या बतावें, मन में आया कि काम तरफ से थोड़ा खा लेते हैं,
देखिए बड़ी दुर्गंधी है। लगता था कि उन कानों से उसने हरि कथा कभी श्रवण नहीं किया था, इसलिए कानों से बड़ी दुर्गंधी निकल रही थी। हाथ की तरफ से खाना चाहा तो हाथ से भी बड़ी दुर्गंधी निकल रही थी। मुझे लगता है कि उन हाथों से उसने कभी महापुरुषों की सेवा नहीं की, दान नहीं किया, हाथ का सदुपयोग कभी किया नहीं। मन में आया कि आंखों की तरफ से थोड़ा खा लें, उधर से भी दुर्गंधी आ रही थी। कारण मुझे यही समझ में बात आई कि उन आंखों से उसने साधु संतों के दर्शन कभी किए नहीं थे। फिर ख्याल आया कि पैर तरफ से थोड़ा खा लेते हैं, उधर से भी दुर्गंधी आ रही थी। पूछा पैर से दुर्गंधी क्यों आ रही थी? पहले कुत्ते ने पूछा, दूसरे ने कहा लगता था कि उन पैरों से चल करके वो कभी तीर्थ में नहीं गया, साधुओं के बीच नहीं गया, सत्संग में गया नहीं। फिर मन में आया कि मुंह तरफ से ही थोड़ा खा लें, और दुर्गंधी, बहुत दुर्गंधी थी। मुझे लगता है कि उसने अपने मुख से कभी हरि नाम नहीं लिया, हरि का गुण गाया नहीं। इतनी दुर्गंधी थी कि मैं खा नहीं सका। तो पहला कुत्ता कहता है कि जब खा नहीं सका तब तो कई दिन का भूखा था, तो तू मरेगा। किसी तरह से थोड़ा सा सांस रोक करके खा ही लेता, जान तो बच जाती। जान बचाने के लिए थोड़ा खा लेना चाहिए किसी तरह। दूसरे ने, कुत्ते ने कहा कि मेरे भी मन में पहले यही ख्याल था कि किसी तरह से थोड़ा खा ही लेंगे कि जान बच जाएगी। फिर मन में एक विचार आया। विचार ये आया कि पता नहीं कौन जन्म में कितना पाप किए थे कि कुत्ता का शरीर मिला है। कुत्ता कैसे बने हैं? कई जन्मों में बहुत पाप किए होंगे, तब तो कुत्ते का शरीर मिला है। अब मन में विचार ये आया कि अगर इस जन्म में कुत्ता होने के बावजूद इस पापी का मांस खाएंगे, पता नहीं किस नरक में चले जाएंगे। इसी डर से हम नहीं खाए। इस पापी का मांस खाने से पता नहीं और किस रसातल में चले जाएंगे, किस नरक में चले जाएंगे, इसलिए हम नहीं खाए। क्या बतावें? अरे आदमी था, आदमी की लाश थी, तो क्या आदमी जानता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अरे आदमी जानता है। पहले कुत्ते ने हमें हाँ मिलाया, हाँ बिल्कुल सही बात है, आदमी क्या नहीं जानता है। आदमी जानबूझ करके अवगुण करता है। मन जाने सब बात, जान बूझ ही अवगुण करे, तो काहे की कुशलात लय दीपक कुएं पड़े। मन तो सब कुछ जानता है, जानबूझ करके अवगुण करता है, गलत कर्म को करता है। तो दोनों कुत्ता आपस में बात कर रहा है। पहला कुत्ता कहता है ठीक ही कहा तुम। मनुष्य जानता सब कुछ है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये शरीर क्यों मिला है? शरीर मिला है कि शरीर के अंग अंग से हम कुछ परमार्थ करें, कुछ पुण्य कर्म करें। क्योंकि मनुष्य कर्म जोनी है, हम लोग न पशु जोनी में हैं, लेकिन मनुष्य तो कर्म जोनी में है। वो उसको शुभ कर्म करना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी मनुष्य कुछ करता नहीं है। पहला कुत्ता कहता है दूसरे कुत्ते को, देखता है रथ पर कौन बैठा हुआ है? दूसरा कहता हाँ पहचानते हैं, ये अर्जुन है। अर्जुन सुन रहा था, कान खड़ा हो गया, अरे हमको भी पहचानता, मेरी ही चर्चा कर रहा है, और गौर से सुनने लगा। पहला कुत्ता कहता है कि देखो तुम पहचान गया, ये अर्जुन है, जानते हो ये कहाँ जा रहा है? का क्या पता कहाँ जा रहा है? जा रहा है गंगा स्नान करने, पाप हल्का होगा इससे, इसका। ये कितना बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा ज्ञानी है ये मूर्ख है। इस मूर्ख को इतना पता नहीं है कि जिस गंगा जी में जाएगा डुबकी लगाने, वो गंगा कहां से निकली है? भगवान विष्णु के चरण से गंगा निकली है। अब वही भगवान विष्णु जो हैं आज भगवान कृष्ण बने हुए हैं। ये अभागा, उनको सारथी बना रखा है। इसको पता नहीं है कि अगर भगवान कृष्ण का चरण धोकर थोड़ा पी लें, थोड़ा अपने शरीर पर डाल लें, कितने गंगा स्नान का फल घर बैठे हो जाएगा। अब मूर्ख जा रहा है गंगा स्नान करने। ये सुन करके अर्जुन को बड़ी भारी बेइज्जती हो गई, बहुत भारी बेइज्जती हुई सुन करके। ये कुत्ता भी हमको जो है मूर्ख बना दिया, अज्ञानी बना दिया। दोनों कुत्ता आपस में वार्तालाप करके वहां से चला गया। इतने में भगवान कृष्ण आ गए, वहां से आ गए। कहते हैं अर्जुन कोई ज्यादा देर तो नहीं हुई, अभी भी समय है, चलते हैं स्नान कर लेंगे। कहा नहीं केशव, अब गंगा स्नान नहीं करना है।
कहा क्या हो गया? कहा नहीं नहीं छोड़िए, अब हो गया, गंगा स्नान नहीं करना, चलिए महल की तरफ। अब तो ज्ञान हो गया था उसको कि हम जो गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं, अगर भगवान कृष्ण को के प्रति श्रद्धा रखें, हम उनका चरणामृत ले लें तो गंगा स्नान का फल घर बैठे मिलेगा हमको। ज्ञान हो गया तो ले गया, भगवान कृष्ण को बिठाया, चरण होकर के चरणामृत लिया, और तब उसको ज्ञान हुआ कि भगवान कृष्ण क्या है। तब उसको थोड़ी सी आस्था जगी। इस कथा से क्या पता चलता है कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, यूं ही विषय भोग में, मस्ती करने में, खाने पीने सोने में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। बड़ी बहुत कीमती शरीर मिला है। इससे कुछ पुण्य कर्म कर लीजिए, शुभ कर्म कर लीजिए, धर्म कमा लीजिए, परमार्थ का काम कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो ये मनुष्य जन्म पाना बेकार हो गया। इससे अच्छा था कि हम पशु पक्षी के शरीर में रहते। क्यों? एक मौका तो रहता मनुष्य शरीर पाने का। प्रभु से विनती करके मनुष्य शरीर ले लिए, लेकिन उपयोग किए नहीं तो क्या होगा? दोबारा मिलने वाला है नहीं। अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं किए, दोबारा ये मनुष्य शरीर मिलेगा ही नहीं। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है रामचरितमानस में, जे न करई राम गुण गाना, जी है सोदा दूर जी है समाना। जिसने अपने जिभ्या से राम का गुणगान नहीं किया, उसकी जिभ्या मेढक के जिभ्या के समान बेकार है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने कानों से हरि कथा का श्रवण नहीं किया, उनके कान का छेद सांप के बिल के समान बेकार है। अहि भवन समाना, अहि मन सांप। सांप का भवन कौन होता है? भवन क्या होगा? बिल ही उसका होता है। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। जिन्होंने आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें उसी तरह बेकार है जैसे मोर के पंख में बनी हुई आंखें बेकार होती है, वो देखने के काम में नहीं आती। ते सिर कटु तुमरी समतूला, अजय नमत हरि गुरु पद मूला। वह सिर तितलोकी के समान बेकार है जो भगवान और गुरु के चरण में झुकता न हो। जो सिर को महापुरुषों के सामने नहीं झुकाते हैं तो कहते हैं वो तितलोकी के समान बेकार है। मतलब अंग अंग से हमको क्या करना चाहिए? परमार्थ का काम करना चाहिए। अपने शरीर को परमार्थ में लगा देना चाहिए। परमार्थ के काम में अगर शरीर आपका नष्ट हो जाए, घाटा का सौदा नहीं है, लाभ का सौदा है। भक्ति प्राणते होत है, अब मन दय की जाए भाव। अब परमार्थ प्रतीत में यह तन जाओ तो जाओ। कवि साहब कहते हैं कि परमार्थ के काम में शरीर चला जाए, जाओ तो जाओ, जाने मत जाने दीजिए। जिसने ये शरीर दिया इससे भी बढ़िया शरीर दिया, क्योंकि उन्हीं का काम कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के अनुकूल चल रहे हैं। अब भक्ति प्राणते होता है, प्राण माने यहां चेतन धारा, सुरत। भक्ति सुरत के द्वारा होती है, चेतन धारा के द्वारा होती है। मन दय की जाए भाव, पूरे मन को समेट करके प्रेम करना चाहिए प्रभु से। तो परमार्थ के काम के लिए सुंदर शरीर मिला है। अभी हम लोग भक्ति का पाठ सुन रहे थे। भक्ति की शुरुआत तो इसी तरह होती है। आप बैठेंगे सीधे ध्यान में चढ़ जाएंगे ऊपर, यह संभव नहीं है। आपको अपने जीवन को सात्विक बनाना पड़ेगा, अपने मन को पवित्र बनाना पड़ेगा, सदाचार का पालन करना पड़ेगा। आरंभिक पाठ तो यही है कि अपने को हम सदाचारी बनावें, सात्विक बनावें, मन को शांत और स्थिर रखें, विकारों से दूर रखें, अपने को बचावें। जब हमारे अंदर पात्रता हो जाएगी तो भक्ति में जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। वस्तुतः ये शरीर तो भक्ति करने के लिए ही मिला है। देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। भक्ति करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला हुआ है। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। राधा स्वामी साहब कहते हैं करोड़ों जन्म भटके हो तब तो मनुष्य शरीर मिला है, अब इसको बर्बाद मत करो, पल पल भक्ति कमा लो। भक्ति कमाने के लिए कहा गया।
ये भक्ति की शुरुआत कब से हुई? और जब से हमारा सनातन धर्म है, जब से वेद है, तब से भक्ति है। बल्कि सृष्टि के आदि काल से समझिए भक्ति है। जब से संत लोग आए, उन्होंने भक्ति का मार्ग बतलाया। भगवान का भी अवतरण होता, वे भी भक्ति का मार्ग बतलाते हैं। तो भक्ति तो सब दिन से है अपने, खास करके भारतवर्ष में। और सब देश तो नास्तिक देश बहुत सारे हैं, जहां लोग ईश्वर को ही नहीं मानते, भक्ति को क्या मानेंगे। लेकिन हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इस भारत की भूमि पर जन्म हुआ है। यहां तो सब दिन से भक्ति है। लेकिन संतों की क्या महिमा है? भक्ति तो भगवान ही बतलाते हैं। संत लोग भक्ति को क्या किए? चरणबद्ध किए, सुव्यवस्थित किए। किस तरह से भक्ति करें? भक्ति के बहुत सारे अंग हैं। आवश्यक बातों को संतों ने एकत्रित किया, व्यवस्थित किया, चरणबद्ध किया। अब देखिए, भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति बतलाई, लेकिन गुरु महाराज ने, संतों ने क्या किया? संक्षिप्त करके सार बातों को सामने रख दिया। सार बातों को रख दिया। 9 भक्ति कहने में लगता है कि 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन सार भक्ति क्या है? आप देखिए, बहुत कम है, 5 बातें हैं उसमें। तो संत लोग क्या बतलाते हैं? सार भक्ति ही बतलाते हैं। संतों ने और भी खुलासा किया इस भक्ति को। उन्होंने जन जन को बतलाया कि सबसे पहले जानो भक्ति क्यों करें, फिर जानो भक्ति किसकी करें, फिर जानो कि भक्ति कैसे करें। खूब अच्छी तरह जानो, बूझो, समझो, तब भक्ति करो। तो संत मत क्या है? संत मत के द्वारा ज्ञान, योग, युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ये सिर्फ भक्ति नहीं है, ज्ञान, योग, युक्त ईश्वर भक्ति है। इस भक्ति में ज्ञान भी है, योग भी है। ज्ञान माने जानना, खूब अच्छी तरह पहले समझ लीजिए। ये नहीं कि सब कर रहा है आप भी करने लगिए, सुन। और भक्ति में क्या होता है? अरे लोग फूल लेते हैं, मिठाई लेते हैं, चंदन लेते हैं, अगरबत्ती लेते हैं, जाकर के पूजा कर लेते हैं। भाई सब जैसे करता तू भी कर लो, यही बात है। लेकिन यहां ये बात नहीं है। यहां जानिए, बूझिए, समझिए, नहीं समझिए तो पूछिए। गुरु महाराज ने साफ कह दिया कि सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, अब वचन अमीर दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। अब मनन करत नहीं बोध होए तो पुनी समझ ही जाए। अगर ज्ञान नहीं हुआ फिर से समझिए। असमुझी बोध जो हुए समझ गए, ज्ञान हो गया, तब रहनी तासम कर ली जाए। अब ठीक समझ में आ गया तो करने लगिए। पहले समझिए, विचारिए। अंधभक्ति नहीं है यह, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति है। तो संत लोगों ने क्या बताया? संतों ने क्या बताया? भक्ति क्यों करें? धन के लिए, पुत्र के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसा के लिए भक्ति ना करें। ये सब अपने आता जाता है। जो भक्ति नहीं करते हैं उनको भी पुत्र है, परिवार है, धन है, संपत्ति है। भक्ति क्यों करें? जन्म मरण से छूटने के लिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म मरण से छूटने के लिए, मुक्ति पाने के लिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति किसकी करें? तो याद रखिए, एक ईश्वर की भक्ति करने से ही कोई व्यक्ति जन्म मरण से छूट सकता है, कोई मुक्ति को पा सकता है। इसलिए लक्ष्य यही होना चाहिए कि एक ईश्वर की भक्ति करें। भगवान राम ने शबरी को कहा, मम भरोसे या रस न दीना, एक मेरा भरोसा रखो। नवधा भक्ति में यह नहीं कहा कि दुर्गा, काली, गणेश, कार्तिक जो जो मिल जाए सबकी भक्ति करते रहो। एक मेरा भरोसा रखो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। वो एक कौन है? वो एक ही ब्रह्म। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एको अहम बहुश्यामा। वो एक ही एक है। उस एक की भक्ति करेंगे, एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, तब मुक्ति होगी। अब मन में विचार आएगा कि दूसरे की भक्ति करेंगे तब, तो स्वर्ग घूमिए, स्वर्ग जाइए, फिर नरक भी जाइए, फिर वहां से निकलिए, पेड़ पौधा बनिए, कीट पतंग बनिए, पशु पक्षी बनिए, फिर कभी मनुष्य शरीर मिले तो मिले, नहीं तो भटकते रहिए। तो याद रखिए, बाहरी भक्ति स्वर्ग में ले जाने वाली भक्ति है, और जो एक ईश्वर की भक्ति है वो हमको मोक्ष में ले जाती है। तो भक्ति किनकी करें? एक ईश्वर की ही भक्ति करें। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। और भक्ति कैसे करें? तो संतों ने बहुत सरल ढंग से बांट दिया। भक्ति के 4 अंग हैं। 4 एक दूसरे के विकल्प नहीं है।
एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन चारों की आवश्यकता है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सुरत सद्योग, साधना के ये चार ही अंग हैं, चार चरण हैं, क्रमशः करते हैं। ये वेद में अनुमोदित है, वेद के द्वारा अनुमोदित है, वेद में है, उपनिषद में है। इन चारों बातों का वर्णन है। मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि योग और शब्द योग करो, चार बातों का वर्णन है। अब इसके पहले ये तो चार बातों का वर्णन संतों ने किया ही है, लेकिन गुरु महाराज ने इसमें एक और विशेषता जोड़ दिया। क्या जोड़ा है? स्तुति और विनती। ये जो स्तुति विनती गाते हैं, ये बाबा देवी साहब के समय में नहीं चलता था, ये गुरु महाराज का बनाया हुआ है ना। अब देखिए, तो गुरु महाराज ने स्तुति विनती को जोड़ दिया, उसका भी बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम ने क्या कहा? चौथी भगति मम गुण गाना, मेरा गुणगान करो, ये चौथी भक्ति है। तो गुणगान कैसे करेंगे? गुरु महाराज ने जोड़ दिया कि नहीं, प्रत्येक दिन स्तुति विनती सुबह शाम करो। ये परमात्मा का गुणगान है, क्योंकि परमात्मा की बड़ी कृपा है। संतों का गुणगान है कि संतों ने समाज को नई दिशा दिखाई है। गुरु का भी गुणगान है इसमें, परमात्मा का गुणगान, संतों का गुणगान और गुरु का गुणगान। वो गुरु जो हमको भक्ति का भेद बतलाते हैं। अगर गुरु भक्ति नहीं बतलावे तो अपने मन से भक्ति करते करते करोड़ों जन्म लग जाएगा, ईश्वर के करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। कबीर साहब ने क्या कहा? भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेव, पूर्ण भक्ति तब मिले जब कृपा करें गुरुदेव। असली भक्ति की प्राप्ति तब होगी जब गुरुदेव की कृपा होगी। अपने मन से कुछ भी करके रह जाएंगे, आवागमन के चक्र में ही घूमते रह जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने स्तुति विनती को जोड़ करके और इस साधना को एकदम पूर्ण कर दिया। और इन सब बातों का ज्ञान कहां मिलेगा? सत्संग में आके मिलेगा। पहले हम जानेंगे स्तुति क्यों करें, जप क्यों करें, ध्यान क्यों करें, इन सब के बारे में विस्तार से समझने के लिए सत्संग है। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भवजल पार रे। सत्संग करेंगे ज्ञान होगा, और गुरु के शरण में जाएंगे, वो हमको भव पार करेंगे, भव से पार करेंगे। साधना की युक्ति बताएंगे, कुछ संदेह होगा तो वो समाधान भी करेंगे। ये सार साधना गुरु महाराज ने बताया, एकदम सरल कर दिया। कुछ भी अतिरिक्त चीज नहीं है जिसको आप हटा सकते हैं, किसी चीज को हटाया नहीं जा सकता, एकदम सार बातें हैं। गुरु महाराज कभी कभी कहा करते थे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस संत मत को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कहते थे कि हम तो सब दिन नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे जो अनुयायी हैं इस संत मत के झंडा को आगे बुलंद करते रहेंगे, तो इसी तरह जनता का कल्याण होता रहेगा। लोग इस ज्ञान को अपनाएंगे, अपना कल्याण करेंगे। भगवान राम ने प्रजाजनों को बुलाकर उपदेश दिया था, यही ज्ञान दिया था। इसको परिष्कृत करके, शोधित करके गुरु महाराज ने जन जन तक फैलाया। यहां कोई भेद नहीं, न जाति का, न ऊंच नीच का, कोई भेद नहीं है। मैं सोच रहा था कि जिसमें गुरु महाराज साधना किए उसमें जाति प्रथा कितनी तीव्र थी हम लोगों के समाज में, छुआछूत कितना अधिक था। लेकिन गुरु महाराज ने किस तरह से सबको जोड़ा। शुरू में तो लोग विरोध करते थे गुरु महाराज का, बहुत विरोध करते थे, लेकिन किस तरह से जोड़ दिया गुरु महाराज ने कि किसी को पता नहीं है कौन किस जाति का है, कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सबको एक सम्मिलित कर दिया गुरु महाराज ने। गुरु महाराज ने सबके लिए कुछ ना कुछ उपदेश दिया। संत मंत्र में जो आचार्य लोग हैं उनके लिए उपदेश दिया, साधु महात्माओं के लिए भी उपदेश दिया, गृहस्थों के लिए उपदेश दिया। यूं तो साधना सबकी एक ही है, उन्होंने साधना में अंतर नहीं किया कि सन्यासी है तो कुछ अलग साधना करेगा, गृहस्थ है तो अलग, सो नहीं। साधना सबकी एक है, लेकिन फिर भी कुछ सामाजिक मर्यादाएं हैं, कुछ अनुशासन है, उसके पालन के लिए अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग ढंग से समझाया। अब जैसे गुरु महाराज जब शरीर से अस्वस्थ रहने लगे, उन्होंने 9 व्यक्ति को एक साथ दीक्षा देने का अधिकार दे दिया कि आप लोग दीक्षा दीजिए। उन्होंने कह दिया कि मैं अब हर जगह जा नहीं सकता हूं, मैं यहीं कोपाघाट में रहता हूं, तो संत मत के ज्ञान का प्रचार कैसे होगा? आप लोग इसका प्रचार करिए, वरना आप लोग दीक्षा दे सकते हैं। नियम बना दिया।
कि जब तक 6 महीना नहीं हो जाए मांसबंदी छोड़े हुए तब तक बिल्कुल दीक्षा नहीं देनी चाहिए। सुबह से अगर उपवास में नहीं है तो दीक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नशा का पान जो करे उसको दीक्षा नहीं होनी चाहिए। बहुत तरह का नियम उन्होंने बना दिया। लेकिन देखिए आज कितनी विकृति है। आचार्य लोगों के लिए ये नियम था ना, जो दीक्षा देंगे उनको ये सब पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया इस दीक्षा को जो कोई व्यापार बनाएंगे, धन कमाने का साधन बनाएंगे, वो सीधे नरक में जाएंगे। कितना सुंदर बता दिया, कह दिया स्पष्ट, मतलब कह दिया। अगर नहीं भी जाना होगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। क्यों? गुरु महाराज का आदेश है। अब संत वृथा न हो देव ऋषिवाणी, जब संत कह रहे हैं कि उनको नरक जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। संत की वाणी तो झूठी नहीं होती है। लेकिन आज देखिए आप आज संत मत के साधुओं में कितनी विकृति आ गई है। अब बहुत से ऐसे साधु महात्मा हैं, खाए पिए को दीक्षा दे देते हैं। याद रखिए, 6 महीना हो नहीं हो मांसबंदी छोड़े हुए दीक्षा दे देते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा हैं कि ट्रेन में चलते चलते दीक्षा दे देते हैं। और ऐसे भी महात्मा हैं जिनको प्रमाण मिल गया है मुझे कि आजकल क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो है सो दीक्षा बतला देते हैं और उधर से फोन पे पर दक्षिणा डाल दीजिए। माने बिल्कुल डिजिटल हो गया एकदम। दीक्षा का कार्यक्रम भी ऑनलाइन हो गया, एकदम डिजिटल हो गया। अब बताइए आप कि आप जो एकांत में बैठ करके दीक्षा दिया जाता है, आप जो वीडियो के जो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप दिखा देते हैं, कौन सुनता है, कौन देखता है, कौन जानता है वो आदमी कौन है, क्या है, नहीं है, क्या ठिकाना है, वो रिकॉर्ड करके रख ले, दूसरे को सुना भी, क्या जानिएगा आप। एक बात करते हैं, एक व्यक्ति आया था पूज्यपाद के पास दीक्षा लेने के लिए, डायरी कलम लेकर के रखा, बीच में प्रसादी रखा, फूल रखा, डायरी कलम रखा, पैसा भी रखा। हुजूर ने पूछा कि डायरी कलम काहे रखे हैं? कहा बाबा मंत्र बताइएगा तो लिख लेंगे, कहीं याद नहीं रहेगा तो। कहा उतना बड़ा मंत्र हम नहीं बताते हैं कि आपको लिखना पड़ेगा। कहीं नहीं, आप भूल जाएंगे फिर लिख लेंगे। कहा लिखने का तो कोई आदेश ही नहीं है, इसको हटाइए, जो समझाते हैं वो सुन लीजिए, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आइए हमसे पूछने के लिए। लिखने का की आज्ञा नहीं है इसमें कि मंत्र बता दिए तो लिख लेंगे थोड़ा सा हम, वो सब नहीं चलता। तो हर चीज का नियम था, लेकिन आज नियम का पालन नहीं करते हैं तो आचार्य बन गए हैं, आचार्य के नियम का पालन नहीं करते हैं। दीक्षा को व्यापार बना लिए हैं, कुछ ना कुछ रुपया मिलेगा इसलिए दीक्षा देते रहो भाई। खाली आए तो क्या होगा, 100-200 रुपया मिल जाएगा हमको, तो क्या होगा? हरई शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक परई। समझ लीजिए क्या गति होने वाली है। तो आचार्य के लिए कुछ नियम है जिसका पालन आचार्य लोग करना छोड़ दिए। साधुओं के लिए भी बहुत तरह का नियम। साधुओं के लिए गुरु महाराज ने नियम बना दिया, सेवा, निश्चित रूप से सेवा होनी चाहिए। उन्होंने कह दिया कि सेवा नहीं करेगा तो खून खराब हो जाएगा। बिल्कुल सेवा करके ही, जहां रहो सेवा करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावे जो सत्संग भजन है तो सबके लिए है ही, कि जब ध्यान करें, सत्संग करें, स्तुति करें। इतना ही नहीं, गुरु महाराज ने और भी कुछ उपदेश दिया साधुओं को कि किसी आयोजन में धन के लोभ से नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा पूज्यपाद संत महाराज के साथ मैं भी था, एक महात्मा जिला अधिवेशन पहुंच गए, गेरुआ वाले महात्मा थे, नाम नहीं बताऊंगा, उस शरीर में है भी नहीं। पूज्यपाद ने पूज्यपाद के पास जाकर प्रणाम किए तो पूज्यपाद पूछते हैं कि आप आए हैं, आपको निमंत्रण मिला है? कहा नहीं, निमंत्रण तो हमको नहीं मिला है। कहा आप गिरुआ में हैं, सन्यासी हैं, आप प्रवक्ता हैं, प्रवचन करते हैं, तो आपको बुलाया नहीं, आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि उनको विदाई करना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा। धन के लिए आप आए हैं, अपनी इज्जत अपने हाथ में आना चाहिए। आपकी व्यवस्था अगर नहीं होगी, कहेगा आप नहीं बुलाए हैं, व्यवस्था नहीं करेगा तब। तो जब आप एक प्रवक्ता हैं, आप सन्यासी हैं, तो इस तरह से सत्संग में आना ठीक नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई चाहे कि कहीं बैठ करके हम अपना सुन लें, हम अपनी व्यवस्था नहीं खोजें कि हमारे लिए बढ़िया व्यवस्था हो, हम सन्यासी हैं, तो वो अलग चीज है। ये भी कहते थे नहीं, कोई बुलावे, आप प्रतिष्ठित महात्मा हैं, कोई बुलावे तब आइए, ये भी कहते थे। इतना ही नहीं, उनका आदेश था कि साधु महात्मा है तो धन किसी से मांगिए नहीं, कहते थे।
हमको याद है, हमारे सामने में बात हुई, कहते थे कि आप गृहस्थों से धन मांगिए नहीं, कुछ मांगिए नहीं, सहज भाव में कुछ दे तो रख लीजिए। और एक बात, यदि कोई सामान मंगवाइए खरीद कर तो उसका पैसा दीजिए, ये आदेश था। कुछ अगर मंगवाइए, मान लीजिए हम जानते हैं कि अमुक आदमी हमारे लिए काम सामान ला देगा, आसान होगा हमको, तो उसको उसका मूल्य चुकाइए। मतलब धन का लोभ नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए गुरु महाराज पर विश्वास नहीं है तो क्या भक्त लोग हमारा पेट भरेगा? ये बताइए। अगर कोई भक्त का ही आस करता है कि नहीं इससे मांगेंगे तब हमारा पेट भरेगा, इसका मतलब आपको परमात्मा पर विश्वास नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं है। तो भक्ति कर, आप जो साधु बने हैं तो भक्तों के भरोसे भक्त आप साधु बने हैं। राम नाम को बेच के करे भक्त की आस, अगुआ तो सस्ता भया कौड़ी केर 50। तो ये साधुओं के लिए मर्यादा उन्होंने बनाई कि साधु सेवा करे, सत्संग भजन करे, धन का लोभ नहीं रखे, गृह त्यागी हो, साधुओं के लिए कहा। और गृहस्थ के लिए तो गृहस्थ के लिए देखिए कोई विशेष ऐसा नियम नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, गृहस्थ को अपना घर द्वार देखना है, रोजगार देखना है, बाल बच्चे को भी देखना है ना। तो जब चाहे तब कहीं जाकर के ध्यान शिविर में भाग नहीं ले सकते हैं, जब मन हो तब कहीं सत्संग में घर छोड़ के, रोजगार छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो समय निकाल करके कभी कभी वो सत्संग भजन में कहीं जाते हैं, सत्संग में, ध्यान शिविर में। अब बाकी समय में घर में जोग भोग घर ही में, घर तजीवन नहीं जावे। तो गृहस्थों के लिए घर ही मंदिर है, घर को ही मंदिर बनाइए। कैसे मंदिर बनाएंगे? आप नियम पूर्वक जो है स्तुति विनती करिए, सुबह और शाम में करिए, नियम से ध्यान भजन कीजिए। और जब जब समय मिले, छुट्टी मिले तो घर में सत्संग सब कोई बैठ करके करिए। मान लीजिए रविवार का दिन है, कोई छुट्टी का दिन है, सबको एक साथ बैठ जाइए, अपराह्न काल में स्तुति विनती कर लीजिए, संतवाणी का पाठ कर लीजिए। ये गृहस्थ के लिए बहुत बढ़िया है। जिनकी दिनचर्या बहुत कठिन है, जो बार बार बाहर नहीं जा सकते हैं, तो घर में तो सत्संग करेंगे। अगर आप समय निकाल करके घर में और सहित गीता को पढ़ें, रामचरितमानस को पढ़ें, गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़ें, तो क्या आप ज्ञानार्जन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन परिवार में धीरे धीरे सबको एक मत में लाना पड़ता है। नहीं तो अगर सब मत का आदमी है तो कोई एक आदमी सत्संग करने बैठेगा, दूसरा उसको विघ्न करेगा। यही बात है। तो घर का माहौल ऐसा हो, बच्चों को संस्कार दीजिए, छोटे से बच्चों को संस्कार दीजिए। कितने सत्संगी ऐसे भी होते हैं जो अपने बूढ़े हो गए, अब बच्चे लोग बड़े बड़े हो गए और दीक्षा नहीं दिलाए, अब उनको दीक्षा के लिए कहते हैं तो लेना नहीं चाहता है, अब विषयांतर हो गया, भटक गया। बचपन से संस्कारित करना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चों का संस्कार माता के गोद से होना चाहिए। मतलब बच्चा जब माता के गोद में हो तभी से उसको आध्यात्मिक संस्कार देना शुरू कीजिए। गुरु महाराज ने यहां तक कहा कि हो सके तो माता के पेट से ही संस्कार देना चाहिए, कि बच्चा अगर माता के पेट में हो तो माता जो है सदाचारनी हो, मतलब सदाचार का पालन करती रहे, और जब ध्यान करे, आध्यात्मिक माहौल में रहे, तो माता के मानसिक दशा का प्रभाव गर्भस्थ बच्चे पर पड़ता है। वो जो माता सुनती है, बोलती है, कहती है, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चा जन्म लेता है तो माता की आवाज को पहले से पहचानता है, याद रखिएगा। बच्चा जन्म लिया है, अगर 2-3 आदमी बोले पर्दा के ओर से, तो मां के आवाज पर उसकी प्रतिक्रिया देखिएगा, चेहरे का अलग हो जाता है। क्यों? पेट से भी सुनता है मां की आवाज को, वो ग्रहण करता है, समझता है। तो बच्चों को संस्कार देंगे, घर का माहौल बनेगा। घर का माहौल बनेगा, बच्चे हमारे अनुकूल होंगे तो क्या होगा? आध्यात्मिक होगा, आपको भी सुख होगा और उसका भी भविष्य जीवन बनेगा। तो इसके लिए स्तुति विनती का कार्यक्रम होना चाहिए ना, प्रत्येक घर में होना चाहिए। अब हम लोग को सीखना नहीं पड़ा, क्यों? हमारे माँ पिताजी नियम से स्तुति विनती करते थे, सुनते सुनते सीख गए। एकदम नियम बना हुआ था, ऐसा नहीं कि अब सूर्योदय हो गया है तो सोए हुए हैं। मान लीजिए माँ पिताजी ही सोए रहते तो हमको क्या था, हम भी सोए रहते। कभी नहीं देखे हम, जब भी आंख खुलती थी, मुंह अंधेरे, तो हम देखते थे कि माँ पिताजी अब ध्यान कर लिया, अब स्तुति विनती कर रहे हैं। तो मतलब प्रातःकालीन स्तुति विनती, देखिए नाम क्या है, प्रातःकालीन। इन्हें कि 4 बजे रात में बैठ के हम करने लग जाए, प्रातःकालीन है ना। प्रातः किसको कहेंगे आप? 5 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक प्रातः कह सकते हैं। अगर 10 बजे भी करते हैं तो प्रातः कहना उसको ठीक नहीं होगा, है ना।
तो कुछ तो नियम होना चाहिए। हाँ, बंधन गुरु महाराज ने इसलिए नहीं दिया कि सबकी पारिवारिक परिस्थितियां अलग अलग होती है, इसलिए गृहस्थ के लिए उस तरह से बंधन नहीं दिया। और दूसरी बात है कि समय ऐसा भी नहीं है कि स्तुति विनती का ठीक 5 बजे है तो 5 बजे करेंगे, जाड़े महीने में बहुत ठंड रहती है तो लोग उसको आगे बढ़ा के 6 बजे भी करते हैं। लेकिन एक तरह से नियम होना चाहिए कि जाड़े का हमारा समय ये है, गर्मी का ये समय है, सब आदमी साथ में बैठकर करें। जिनको सुबह ही जाना है काम करने के लिए सुबह भी जा सकते हैं, तो उनके लिए बंधन फिर नहीं है, तो क्या करेंगे, स्वाभाविक है। तो उनके लिए जब समय मिलता है वो ध्यान करेंगे। फिर रात्रि सायंकालीन स्तुति है, सायंकालीन स्तुति विनती, शाम में हम लोग दिया जलाते हैं गुरुदेव के आगे, भगवान के आगे। उसके बाद जो है ध्यान और स्तुति विनती का समय होता है। अभी वो कोई 10 बजे रात को अगर मान लीजिए स्तुति विनती करने लगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत लोगों को मैं जानता हूं कि भाई सुबह सुबह 4 बजे से हल्ला करना शुरू कर दिए, स्तुति करना शुरू कर दिए। ये अनुचित बात है। अगर किसी परिस्थिति बस आपको करना पड़ रहा है तो बहुत धीरे करिए, दूसरे को विघ्न मत दीजिए। मान लीजिए आप सोच जानते हैं कि 5 बजे से हमको कोई बहुत जरूरी काम है, परिस्थिति बस आज हमको करना पड़ रहा है, लेकिन प्रातःकालीन स्तुति जो है उसी हिसाब से होना चाहिए, 5 के बाद, 5 या 5 के बाद। तो रात्रि सायंकाल का जो समय है वो शाम में ही होना चाहिए। किसी कारण से परिस्थिति बस शाम में न कर सके तो कुछ विलंब से आप कर लीजिए, नहीं करने से अच्छा है कर लीजिए। तो इस तरह से यदि मान लीजिए गृहस्थ लोग अपने धर्म का पालन करें, गृहस्थी में रहते हुए सत्संग भजन करें, साधु लोग अपने आचरण का पालन करें, आचार्य लोग अपने आचरण का पालन करें, तभी ये संत मत ज्यादा दिन तक चलेगा, तभी ये संत मत ज्यादा दिन तक चलेगा, समझ लीजिए। नहीं तो क्या होगा, बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त होना ही है। अब देखिए आप, इस बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? भगवान बुद्ध की कुटिया होती थी बिहार में, इस प्रांत में। इतने भी भगवान बुद्ध के कुटिया को, आश्रम को बौद्ध विहार कहते थे। और भगवान बुद्ध तो इसी मिथिला नगरी के ही थे, समझिए। तो अब उनका प्रचार प्रसार इतना हुआ, इतने आश्रम, इतने बौद्ध भिक्षु, इतने धर्मावलंबी, इतने गृहस्थ लोग भक्त थे, इस प्रांत का नाम उनके कुटिया के कारण बिहार पड़ गया। कितना दिन हुआ भगवान बुद्ध को आए हुए? मान लीजिए 2500 वर्ष पहले लगभग आए थे, लेकिन कितने वर्ष पहले बिल्कुल लोप हो गया। अब देखिए बोध गया में जाइएगा तो वहां थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि बौद्ध धर्म है क्यों विलुप्त हो गया। और लोगों ने अपने आचरण को छोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने कह दिया हिंसा बिल्कुल नहीं करना है, बाद में विकृति क्या आ गई? बौद्ध साधु लोग कुछ ऐसे भी हुए जो मांस खाने लगे। आप कहेंगे कैसे खाने लगे? भगवान बुद्ध ने तो अहिंसा का धर्म बताया था, तो वो कहते थे हम हिंसा नहीं करेंगे, मरा हुआ को खाने में क्या दिक्कत है? कोई जानवर अगर मर ही गया है उसको खा लेते थे। विकृतियां बहुत तरह से आई। ध्यान जो था, ध्यान का रूप बदल गया, ध्यान भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। क्यों बदल गया? जब आप गुरु के आदेश का पालन छोड़ देंगे, धीरे 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 विकृतियां आने लगेगी। लोग धीरे धीरे क्या होगा? अब देखिए कबीर मत है, कबीर साहब ध्यान करते थे, स्वाभाविक बात है। कबीर साहब की वाणी है, वेद पढ़ते पंडित होवे राम नाम नहीं जाना, कहे कबीर एक ध्यान भजन से पावे पद निर्वाणा। ध्यान भजन से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। लेकिन आप चले जाइए कबीर आश्रम में, कबीर मत में जाके देखिए, वहां ब्रह्म ज्योति का ध्यान, ब्रह्मनाद का ध्यान है, वहां ज्योतिनाद। बल्कि कबीर मत में भी कितनी शाखाएं हैं, और बहुत सारी शाखाओं में ध्यान है ही नहीं। कबीर मत में हमने ऐसा भी देखा है देहात में कि लोग कहते हैं आज हम 4 मूर्ति का ध्यान कराए, तो कबीर मत के 4 साधु आते हैं और क्या करते हैं? कुछ भजन सुना दिए और दही चूड़ा चीनी का भोजन करते हैं। तो दही चूड़ा चीनी का जो भोजन कराए तो कहते हैं 4 मूर्ति का ध्यान कराए। यही हुआ ध्यान। मतलब ऐसा हमने देखा है, जाना है। अब लीजिए, दही चूड़ा चीनी खाना ध्यान है? आप बताइए ये विकृति कैसे आई? कबीर साहब तो बड़े ध्यानी थे, महाज्ञानी थे, संतों के सिरमौर थे, उनके मत में ऐसी विकृति आ गई। ध्यान की चर्चा नहीं, ब्रह्म ज्योति की चर्चा नहीं, बाहरी कथा प्रसंग खूब सुनिए, खूब सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत बढ़िया भजन कीर्तन होता है। हमने देखा है कि संत मत में उतने लोग नहीं जुड़ते हैं जितने वहां आ जाते हैं।
कारण आकर्षण है, रोचकता है, बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान लोप हो गया। वही होगा जब आप छोड़ देंगे मानस, जब मानस ध्यान दृष्टि योग को छोड़ देंगे, सदाचार को छोड़ देंगे, तो सब कुछ धीरे धीरे नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने जो कहा क्या, इस संत मत को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो उनके आदेश का पालन कैसे करेंगे? जब संत मत के ज्ञान को हम अपने में उतारेंगे तो दूसरे प्रभावित होंगे, तो उससे जुड़ेंगे और ये परंपरा चलती रहेगी। तो भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है, तो वो तो कम से कम लगभग 2000 वर्ष चला, मान लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे लोप हुआ। इस संत मत में देखिए अभी कितना दिन हुआ है, अब देखिए धीरे धीरे विकृति आनी शुरू होगी। तो कहने का मतलब कि हम लोग अपने को सुधारेंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। दूसरे को सुधारने के फेर में मत रहिए। अब दूसरे के दुर्गुण को देखते रहते हैं कि वो सत्संगी ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। अपने ही को देखना ठीक है, अपने अपने को ठीक कर लेंगे तो संत मत ठीक हो जाएगा। तो संत मत का ज्ञान क्या है? सदाचार का पालन हो, सत्संग करते रहिए, जप और ध्यान कीजिए। बस यही 4 बात सारांश रूप में। सदाचार का पालन, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। इसके बाद सत्संग करते रहिए, और दीक्षा में जो बताया गया है जप और ध्यान करते रहिए। यही असली भक्ति है, यही सार भक्ति है, यही वेद का जो है निचोड़ है, और यही सनातन धर्म है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु